नीडर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट MN2A टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आपके एग्जाम में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से जितना सारा भी प्रश्न आएगा सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में मैं आपको 10 से 15 प्रश्न बताऊंगा जो पक्का आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को बाईलिंगुअल बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न दिया हुआ है, तो जिस लैंग्वेज में आप प्रश्न को लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। अंत में मैं आपको 5 से 6 प्रश्न भी बताऊंगा जो पक्का आपके एग्जाम में एकदम वही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न ना छूटे। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग, डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म। पर्यटन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व का वर्णन करें। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है और इसका आंसर जल्द से जल्द आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म। पर्यटन का अर्थ, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज टूरिज्म, डिस्क्राइब इट कॉन्सेप्ट। पर्यटन क्या है, इसकी अवधारणा का वर्णन करें। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है, पर्यटन की संकल्पना या अवधारणा का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म। तो देखो यहाँ पर जो दोनों प्रश्न है सेम प्रश्न है, मतलब प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है लेकिन प्रश्न सेम है। तो किसी तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, वहाँ पर पूछा जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन की अवधारणा क्या है या इसकी संकल्पना क्या है उसको बताएं। तो यह भी बहुत ज़रूरी है, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज टूरिज्म, डिस्क्राइब इट कॉम्पोनेंट्स। यानी पर्यटन क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं उसको बताना है। ठीक है, तो पर्यटन के घटकों को एक बार आपको देख लेना है। अगला देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। पर्यटन के ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। पर्यटन का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, धीरे धीरे किस प्रकार से पर्यटन का विकास हुआ है उसी को आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लैंडस्केप एंड टूरिज्म। पर्यटन में भौगोलिक परिदृश्य के महत्व का वर्णन करें। जो विभिन्न प्रकार का हमारे आसपास जो भौगोलिक परिदृश्य हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदी, इन सभी का पर्यटन में क्या भूमिकाएं हैं उसी को बताना है, क्योंकि बिना भौगोलिक परिदृश्य का पर्यटन संभव नहीं है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है, डिस्क्राइब टूरिज्म एज ए सर्विस इंडस्ट्री। तो इसको VVI में लिख लीजिए कि यह प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आएगा, यानी सेवा उद्योग के रूप में पर्यटन का वर्णन करें। सेवा उद्योग के रूप में पर्यटन का क्या महत्व है उसको बताएं। तो यह प्रश्न बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिज्म, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इट। पर्यटन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। कौन कौन से वे कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं, इसको आपको बताना है। अगला देखते हैं हम लोग। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट अट्रैक्ट टूरिज्म। यानी किन कारणों के चलते जो लोग होते हैं वह टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिन कारणों के चलते लोग आकर्षित होते हैं पर्यटन स्थलों की ओर, ठीक है, वही इसको प्रभावित करते हैं, पर्यटन को वही प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न घुमा कर दिया हुआ है लेकिन दोनों प्रश्न का जो आंसर होगा वह सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म। पर्यटन के प्रभावों का वर्णन करें। तो देखो जो आप 8वां प्रश्न देखो, ठीक है, 8वां प्रश्न जो आपने देखा यहाँ पर क्या था 8वां प्रश्न, पर्यटन के प्रभावित करने वाले जो जो कारक थे उसको आपको यहाँ बताना था। लेकिन 9वां प्रश्न क्या है, पर्यटन के प्रभावों का वर्णन करें। यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक और यहाँ पर इनका क्या क्या प्रभाव है, टूरिज्म का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसी को बताना है। तो 9वां प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। पर्यटन के कौन कौन से प्रकार हैं उसको एक बार आपको देख लेना है, पक्का इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यह भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिस्ट प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट। पर्यटक से आप क्या समझते हैं, पर्यटकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो यह प्रश्न बहुत VVI है। पर्यटक का जो भी मतलब प्रकार है या उसका किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, यह प्रश्न एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस एज टूरिस्ट प्लेस। पर्यटन स्थल की अवधारणा का वर्णन करें और पर्यटन स्थल के रूप में तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल के महत्व का वर्णन करें। तो जो यहाँ आपको दिख रहा है पर्यटन स्थल की अवधारणा बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल की क्या अवधारणा है उसको बताना है, और इसमें पर्यटन स्थल के रूप में तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल की महत्व को भी बताना है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, एक बार इसको देख लेना है ताकि एग्जाम में यदि आ भी जाए प्रश्न को तो उसको आप अच्छी तरह से लिख सको।
13 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट? पर्यटन और पर्यावरण में क्या संबंध है, बताएं। देखो, पर्यटन और पर्यावरण में कुछ ना तो कुछ जरूर संबंध है, यानी घनिष्ठ संबंध हम कह सकते हैं। बिना पर्यावरण के पर्यटन नहीं चल सकता है, तो इसके बीच में क्या संबंध है उसी को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टूरिज्म। पर्यटन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। तो जो आज के समय में पर्यटन होता है, यह एक प्रकार का वैश्वीकरण का प्रभाव है। यानी यहाँ पर एक ही देश का पर्यटन थोड़ी ना होता है, विभिन्न देश के लोग भी यहाँ पर पर्यटन करने के लिए आते हैं। तो जब विभिन्न देशों के लोग पर्यटन करने के लिए आएंगे तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाएगा। तो वैश्वीकरण जो है, यानी विभिन्न देश के जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण का पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को आपको बताना है। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है, पर्यटन वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, वैश्वीकरण पर्यटन के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसी को आपको बताना है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत VVI है, इसको एकदम आपको एक बार जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, राइट ए नोट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड टूरिज्म। जलवायु परिवर्तन और पर्यटन पर एक नोट लिखें। जिस प्रकार से हम लोगों ने पर्यटन और पर्यावरण में क्या संबंध है उसको बताया था, ठीक है, या वह वाला प्रश्न देखा था, उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न आ सकता है, जलवायु परिवर्तन और पर्यटन पर एक नोट लिखें, एक टिप्पणी लिखें। तो इसको भी आपको देख लेना है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यटन में क्या संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इसको आपको VVI में लिख लेना है। सतत पर्यटन की अवधारणा का वर्णन करें। सतत पर्यटन की क्या अवधारणा है उसको आपको बताना है। तो यह VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी मैंने इस वीडियो में प्रश्न बताया है सभी को आपको एक बार जरूर से जरूर पढ़ना है, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी इन सभी प्रश्नों का जो आंसर है, जितना भी मैं बना सका हूँ, ठीक है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का मैंने सारा प्ले लिस्ट बना दिया है, जाकर वहां से देख लीजिए इन सभी वीडियो को। अंत में मैं 5 से 6 प्रश्न आपको बता देता हूँ जो आपको एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। तो देखो, यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, 16 नंबर वाले, सतत पर्यटन की अवधारणा का वर्णन करें। इस प्रश्न को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। यानी जो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो आपका 14 नंबर का प्रश्न था इसको एक बार आपको पढ़ना है। पर्यटन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। पर्यटन जो है इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखना है। तो यह भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है, 11 नंबर वाले प्रश्न को। पर्यटक से आप क्या समझते हैं, पर्यटकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो इस प्रश्न का आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा, इसको आपको एक बार देख लेना है ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके अलावा यहाँ पर जो दोनों प्रश्न दिख रहा है, पर्यटन के प्रभाव का वर्णन करें, पर्यटन का क्या क्या प्रभाव है, ठीक है, जो भी प्रभाव पड़ता है उसको बताना है। इसके अतिरिक्त पर्यटन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है उसको आपको देखना है। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और सातवां प्रश्न बहुत जरूरी है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। सेवा उद्योग के रूप में पर्यटन का वर्णन करें। यानी सर्विस इंडस्ट्री के रूप में पर्यटन किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है उसी को आपको बताना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने जो आपको ऊपर में 3 प्रश्न बताया था, इन तीनों प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। कौन 3 प्रश्न था? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पर्यटन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व का वर्णन करें। तो इस प्रश्न को आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, पर्यटन के अर्थ, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। तो यह भी बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रश्न, पर्यटन क्या है, इसकी अवधारणा का वर्णन करें। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ लेना है। एकदम फिक्स बताते हैं कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।